Good morning. Good morning to all. Today we are going to discuss about cost accounting, cost sheet preparation. बेटा आज हम करेंगे एक कोस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग कोस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोस्ट शीट इच कैलकुलेट द समराइज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है उसे हम कैसे समराइज करते हैं वो हम सब आज प्रिपेयर करेंगे एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारा जैसे आता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें 3 पार्ट्स में डिविजिबल है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल में 2 पार्ट डिवीज़न है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन अदर एक्सपेंस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्स्ट हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फिर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, उसके पार्ट्स। मटेरियल, रॉ मटेरियल सेल्स बाय द सप्लायर। जो भी हमने रॉ मटेरियल सेल करना है किसके बिहाफ पे, बाय करना है और सप्लायर के बिहाफ पे सेल करना है कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में हमारा कितना मटेरियल लगा। ओके, उसमें आता है नेक्स्ट लेबर दे कैन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जो भी लेबर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में। देन थर्ड वन इज अदर एक्सपेंस। आफ्टर मटेरियल एंड लेबर दे कैन रिलेट टू द प्रोड्यूस्ड ऑफ फाइनल कॉस्ट। जो दोनों को मिला के हमारी लास्ट कॉस्ट बनती है, फाइनल कॉस्ट, उसे कहते हैं हम अदर एक्सपेंस। कि और हमारा खर्चा, कोई एक्स्ट्रा खर्चा आया उन दोनों के अकॉर्डिंग, मटेरियल और कॉस्ट के, लेबर के अकॉर्डिंग के बाद। ओके, देन मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल मीन्स अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्यूरिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ प्रोडक्शन इज कैरिंग एक्सपेंस फॉर डायरेक्ट मटेरियल। क्या कहते हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है बेसिकली रॉ मटेरियल के एक्वायर जब हम करते हैं, लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी पेमेंट पे होती है एक डायरेक्ट मटेरियल में, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ बनाने में, प्रोडक्शन बनाने में, गुड्स को, प्रोडक्ट को, जो भी हमारी मटेरियल लगती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ओके, देन दूसरा सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसमें हमारी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नहीं होती। किसमें? किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, जिसमें रॉ मटेरियल डायरेक्टली लगता है एक प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में, और जिसमें नहीं लगता वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, जो लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। अब सेकंड वन इज़ लेबर। लेबर भी 2 पार्ट में डिविजिबल है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। जो लेबर डायरेक्ट है मीन्स पीपल इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, जो डायरेक्टली लेबर इन्वॉल्व होती है किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे हमने कोई मटेरियल, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, उसके लिए मटेरियल चाहिए, फिर लेबर भी चाहिए। लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, उसे कहेंगे हम डायरेक्ट लेबर। जिसमें लेबर इन्वॉल्व नहीं होती मीन्स प्रोडक्ट बन गया है, उसे देन सेल करना है, लेबर ले चाहे कस्टमर ले चाहे कोई भी ले, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर। देन थर्ड वन इज़ आपका आता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है एनी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एक्सपेंस इज कॉल्ड अदर एक्सपेंस। जो एनी इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्शन में उसे कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस। जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन सभी का एक सब हेड बनता है ओवरहेड्स। जो मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस है उसका एक सब पार्ट बनता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्टिंक्शंस ओवरहेड। अब बेसिकली ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो फैक्ट्री ओवरहेड है बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, मशीनरी होगी, मिशनरी होगी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्ट लगते हैं ओवरहेड फैक्ट्री में। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे एम्प्लॉय, वर्कर एक वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हो गया। सेलिंग एंड डिस्टिंक्शन इसमें आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, जैसे हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देनी है, पैम्पलेट्स देने हैं, डिस्प्लेस करवानी है, वो सब किस में आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्टिंक्शन ओवरहेड में। नेक्स्ट हम कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं? कॉस्ट शीट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसमें करेंगे ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम की, हमारा ओपनिंग कितना लगा, उसमें परचेज कितना किया, देन क्लोजिंग में वो आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि हमने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है। ठीक है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट यूज़ हुई है एक प्रोडक्ट को बनाने में। ओके, देन थर्ड वन इज़ वर्क ओवरहेड्स, फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, फिर वो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओवरहेड्स बताए थे ना, ऑफिस, फैक्ट्री, सेलिंग वाला, उसमें आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कंज्यूम की है। देन उसके बाद प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क ओवरहेड्स, बेटा सेम ही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट किया है मैंने टॉपिक। देन आपका लास्ट आता है सेलिंग एंड डिस्टिंक्शंस ओवरहेड के बाद टोटल कॉस्ट कितनी कंज्यूम की है, देन हमें लास्ट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, ये हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट में। फिर नेक्स्ट जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें से हमने सेल्स क्या कर देनी है, ओवरऑल सेल्स देखनी है कि कितनी हमें सेल्स करने के बाद कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ। इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे वन बाय वन। आपको कोई डाउट हो तो मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो बेटा, किसी भी प्रैक्टिकल में, किसी भी क्वेरी में। पर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है वो मैंने आपको आज क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच।